क्या है कि अल्काइन लेंगे, अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल को हम लेंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे अल्कीन में, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अल्काइन से आप जानते हो कि मिनिमम चूंकि हमें कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्कीन के लिए भी हमें मिनिमम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, जहां हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ऐड कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं किसमें, अल्काइन में। इसके ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं डबल बॉन्ड में। किस तरह से, हाइड्रोजन को ऐड करके। और ये जो रिएक्शन होता है वो एडिशन रिएक्शन होता है। ऐड कर रहे हैं हम लोग कोई चीज, यहाँ से हम कोई चीज हटाएंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, एक नया चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो ये ऐड कर रहे हैं। अब ये क्या है कि ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जो होता है अल्काइन का, वो सीन एडिशन होता है। कैसे होता है, जब हम लोग मैकेनिज्म करेंगे तो देखेंगे। क्या कर रहे हैं हम, ये ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं डबल बॉन्ड में। किस तरह से, हाइड्रोजिनेशन करा के, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करके। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को चूंकि हमें डबल बॉन्ड तक ही रखना है, यानी कि केवल और केवल एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ब्रेक करके यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन हमें कराना होगा। इतना ही हम हाइड्रोजन दे सकते हैं कि केवल ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाए और हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल जाए। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन को कंट्रोल करके करते हैं, यानी कि कम करते, उतना ही करें कि केवल एक ही बॉन्ड उसका ब्रेक हो, एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक हो। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेशल रिएक्शन कंडीशन डालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ डीएक्टिवेटिंग कैटलिस्ट होते हैं जिन्हें हम लोग पॉइजनस कैटलिस्ट कहते हैं, उसका यूज करते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजिनेशन के लिए, कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन के लिए लिंगलर कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, रोजेनबर्ग कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, अल्काइन को कन्वर्ट कर रहे हैं अल्कीन में, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं अल्काइन को। लेकिन चूंकि क्या है, उसके पास तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो तो कंप्लीटली सैचुरेटेड होना चाहेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहेगा, अल्केन बन जाएगा यहाँ पे अगर हम कंट्रोल ना करके हाइड्रोजन दे तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन दे रहे हैं हम कि क्या हो, हाइड्रोजिनेशन जो हो कंट्रोल हो। हाइड्रोजिनेशन को रिडक्शन भी करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये रिएक्शन जो होता है इसमें हमें सिस अल्कीन मिलता है, और ये एडिशन जो होता है वो सीन एडिशन होता है। हमें जब भी मिलेगा तो सिस अल्कीन मिलता है, और ये एडिशन जो होता है वो सीन एडिशन होता है। क्या है, ये एक अल्काइन है। हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कैसे इसको कराएंगे। ये एक अल्काइन है, इसको हमने हाइड्रोजिनेशन करा दिया, इसको हाइड्रोजन दे दिया, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक मेटल लिया और एक कैटलिस्ट लिया, जिसे हम लोग इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग प्लैटिनम और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। ये इस पूरे कॉम्बिनेशन को प्लैटिनम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट। तो अगर लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंट में किसी अल्काइन का हाइड्रोजिनेशन कराए, हाइड्रोजन दे, तो क्या होगा, हमें सिस अल्कीन मिल जाएगा। केवल और केवल यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन दोनों जगह ऐड हो जाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें ये लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, लिंडलर कैटलिस्ट। अगर नहीं लेते तो ये क्या हो जाता, हम हाइड्रोजन केवल प्रोवाइड करा देते, और यहाँ प्लैटिनम निकल, ये हम लोगों ने रिएक्शन पहले भी देखा है, तो ये डायरेक्ट क्या में कन्वर्ट हो जाता, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता।
तो इसको अल्कीन में ना कन्वर्ट हो, अल्कीन में कन्वर्ट हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे पॉइजन कैटलिस्ट लेना पड़ा, लिग्नर कैटलिस्ट लेना पड़ा। कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में वो बिना यूजअप हुए रिएक्शन को क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है। वैसे ही पॉइजन कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में बिना किसी तरह से वो रिएक्शन के रेट को घटा देता है, जस्ट इसके अपोजिट। जैसे कि कैटलिस्ट क्या होता है, बिना यूजअप हुए रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, वैसे ही पॉइजन कैटलिस्ट का क्या काम है, किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्शन में बिना यूजअप हुए रिएक्शन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। स्लो करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया इसने, स्लो कर दिया और ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनने के बाद रोक दिया, अब आगे रिएक्शन नहीं होगा और सिस अल्कीन हमें मिल जाता है। ये सेम काम हम क्या कर सकते हैं, रोजेनमर्ट कैटलिस्ट के साथ भी कर सकते हैं कि अगर हमें प्लैटिनम और कैल्शियम कार्बोनेट ना लेके प्लैटिनम और BaSO4 बेरियम सल्फेट ले लेते हैं आइसोक्यूनिन के प्रेजेंस में, मतलब यहाँ आइसोक्यूनिन भी चाहिए क्योंकि ये पॉइजनस कैटलिस्ट है, इस रिएक्शन को रोकेगा, कम करेगा और क्या करेगा, तो अल्काइन फिर कन्वर्ट हो जाएगा सेम इसी में, सिस अल्कीन फॉर्म करेगा। वैसे ही अगर हम अल्काइन में और डाई नाइट्रोजन बिस्मथ ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा एक एक और ये जो है अल्काइन सिस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम रिएक्शन होगा। तो वैसे ही ये और भी बहुत सारे कैटलिस्ट के साथ ये रिएक्शन कराया जा सकता है। मेटल होना चाहिए, मेटल के साथ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को उसके ऊपर फ्लो कराएंगे और एक पॉइजनस कैटलिस्ट रखेंगे जो कि रिएक्शन को क्या कर दे, स्लो कर दे, कंट्रोल कर दे, ताकि अल्काइन जो है वो अल्कीन में ही कन्वर्ट हो, अल्केन में कन्वर्ट ना हो। वैसे ही अब जो ये लीड एसीटेट है, ये मैंने आपको अलग से इसलिए बताया कि कहीं अगर ऐसा ना देखे, क्या करें, ये सेम रिएक्शन अलग तरह से भी हो सकता है कि अगर लीड एसीटेट हो या रोहेम्बिक सल्फर हो या आइसोक्यूनिन हो, तो ये सारे का वर्क क्या है कि ये इनका वर्क है, ये पॉइजनस कैटलिस्ट के काम की तरह काम करेंगे और कंट्रोल रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे, हाइड्रोजिनेशन को कंट्रोल करेंगे। तो इनका यूज कैसे करते हैं हम लोग, या तो निकल या तो प्लैटिनम या प्लैटिनम, ये तीनों को ले ले और उसके साथ हाइड्रोजिनेशन कराएं और इनमें से कोई भी अगर रहता है, प्रेजेंट रहता है तो ये क्या करेगा, कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन कराएगा। कि केवल अगर आपके पास लिंडर कैटलिस्ट या रोजेनमर्ट या डाई निकेल बिस्मथ ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, अगर ये सारा भी दिया हुआ हो, कोई भी निकल प्लैटिनम के प्रेजेंस में ये तीनों कैटलिस्ट अगर दिए हुए हो तो भी ये रिएक्शन इसी तरह से होगा। ये आपको क्या करना है, स्टार मार्क करना है और इसको एकदम ध्यान देना है कि अगर केवल लिंडलर कैटलिस्ट या रोजेनमर्ट कैटलिस्ट या डाई निकल बिस्मथ के साथ ही ये रिएक्शन नहीं होता है, अगर निकल हो, प्लैटिनम हो, इन तीनों में से कोई भी मेटल हो और उसके साथ या तो लीड एसीटेट हो या रोहेम्बिक सल्फर हो या आइसोक्यूनिन हो, ये तीनों में से कोई भी हो तो वो भी ये सेम रिएक्शन देंगे। क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन होगा अल्काइन का और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और हाइड्रोजन वहां पे, हाइड्रोजन का सिन एडिशन होगा और सिस अल्कीन हमें मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ताकि जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं सिन एडिशन वो क्या है। यहाँ पर देखिए जो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करें तो ये दो तरह से हो सकता है। या तो ये जो है यहाँ पे जब हाइड्रोजन ऐड हो तो ये क्या हो कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही साइड रहे, इस तरह के एडिशन को हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसके अपोजिट साइड में ये हाइड्रोजन ऐड हो, जो हम हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। तो इस तरह के एडिशन को हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन। अब क्या है, अगर सिन एडिशन होगा तो जो अल्कीन फॉर्म करेगा वो सिस होगा और जब अपोजिट साइड में एडिशन होगा तो जो अल्कीन फॉर्म करेगा वो क्या होगा, ट्रांस होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो जब भी हम मेटेलिक हाइड्रोजिनेशन कराएं, मेटल के ऊपर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जब भी होगा
उस केस में क्या होता है, केवल सिस एडिशन भी ही होता है। क्यों होता है वो भी हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म, ये क्या है, एक मेटल सरफेस है। मान लीजिए ये एक मेटल सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस पे यहां से हमने हाइड्रोजन का फ्लो करा है, तो हाइड्रोजन का इस पे क्या होगा, अटैक होगा। H2 का क्या हो गया, यहाँ पे मेटल सरफेस के ऊपर अटैक हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन आके क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब उसी तरह से जो हमने अल्काइन दिया है उसको भी हम यहाँ पे फ्लो कराएंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। क्या हो गया, मेटल सरफेस के ऊपर H2 एंड जो हमने अल्काइन लिया था उसका क्या हो गया, अटैक हुआ, और ये दोनों जो है, ये दोनों का मेटल सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होगा इसके बाद कि यहां से जो है हाइड्रोजन इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, और दूसरा जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इजीली यहाँ पे क्या होगा, अटैक कर सकता है इसको, चूंकि हाइड्रोजन चाहिए, हर एक क्या चाहता है कि अपने आप को सैचुरेटेड कर ले। तो यहाँ पे आके ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, यानी कि डिजॉर्प्शन हो जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, इसके पास आ जाएगा, ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे ये अल्काइन जो है अब अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ हाइड्रोजन जो है पहले से जिस तरह से ऐड है उस तरह से रहेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है ये मेटल सरफेस है। अब क्या हुआ, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी भी वजह से क्या कभी भी यहाँ पे ट्रांस अल्कीन फॉर्म कर सकता है, एंटी एडिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब भी ये हाइड्रोजन अटैक करेगा ये सामने से आने वाले किसी भी मॉलिक्यूल पे, तो एक ही तरफ से कर सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये अल्काइन जो है ऊपर से आ रहा था, तो अल्कीन यहाँ से हाइड्रोजन जो है इस पे अटैच हुआ, तो पीछे वाले साइड से अटैच हो रहा है, डाउन साइड से एक, यानी कि ये जब भी अटैच होगा तो क्या होगा, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड उसके किसी एक ही साइड से हो सकता है। कभी भी एक इस साइड से और एक उस साइड से ऐड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन है हमारे पास वो मेटल सरफेस के ऊपर है। इस वजह से जब भी ये एडिशन होगा तो किसी भी एक ही साइड से हो सकता है, दोनों साइड से, मल्टीपल बॉन्ड के दोनों साइड से हो ही नहीं सकता। इस वजह से क्या होगा, जब भी ये एडिशन होगा तो बस एक ही संभावना है कि यहाँ पे जब भी होगा तो ये क्या होगा, सिन एडिशन ही हो सकता है, कोई और एडिशन यहाँ पे हो ही नहीं सकता, और जो अल्कीन फॉर्म करेगा वो सिस अल्कीन ही हो सकता है। अब क्या हुआ, ये मेटल सरफेस छोड़ के अल्कीन जो है निकल जाएगा, क्योंकि पॉइजनस कैटलिस्ट अब इसको क्या करेगा, हाइड्रोजिनेशन अब होने नहीं देगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, रिएक्शन को कंट्रोल कराने के लिए अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो इजिली क्या है ये अल्केन भी में कन्वर्ट कर जाता है। लेकिन हमने क्या किया है कि पॉइजनस कैटलिस्ट को यहाँ पे ऐड करके रखा है ताकि आगे यह हाइड्रोजिनेशन ना होने दे, तो ये रोक देगा इसको यहीं पे। और अब क्या है, हमारा अल्कीन जो है यहाँ से बाहर निकल आएगा और हमें सिस अल्कीन मिल जाएगा। ये क्या है, वो हाइड्रोजन है जो कि मेटल सरफेस से उसके साथ इसके साथ ऐड हुआ है और सिस अल्कीन फॉर्म कर जाएगा। इस तरह से आपने जान लिया कि सिन और एंटी एडिशन क्या है। जब भी मेटेलिक हाइड्रोजिनेशन होगा, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन होगा, तो क्या होगा, सिन एडिशन होगा। और डिफरेंट पॉइजनस कैटलिस्ट है जो मेटल के साथ मिलके कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन करा के अल्काइन से हमें अल्कीन देते हैं।
रोजेनमर्ड और लिंडलर कैटलिस्ट तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटी एडिशन